YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से आज के जोरदार लेक्चर में। तो आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है आपकी मैथमेटिकल मेथड बीएससी थर्ड सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए हमारी वीडियोस भी रहती है काफी हेल्पफुल। पिछले साल का आप डाटा उठा के देख सकते हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का अलजेब्रा का। अगर नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे डाटा दे दूंगा पूरा। ये मेरा नंबर है। टेलीग्राम आईडी भी चाहिए तो व्हाट्सएप टेलीग्राम सब दे रखा है आपका। यहाँ से मैं जितना हमने अलजेब्रा से कराया था इतना 50 नंबर मार्क्स का आपके YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास से आए, जबकि आपकी एनके स्मार्ट क्लास से सिर्फ एक ही बुक करा पाई थी, है ना। और आपके 56 लेक्चर से सिर्फ 56। आपकी बुक्स भी काफी है, बहुत सारी क्वेश्चन है। आपके 2 मंथ से भी कम टाइम में अलजेब्रा कंप्लीट कराई। वीडियोस होती थी 20 से 25 मिनट की, डेली अपलोड होती थी। बस 20 से 25 मिनट की वीडियो आपका 56 दिन में कवर हो गई। अगर लगाएंगी तो 1 महीना मुश्किल से। आप अगर 2 वीडियो भी देखेंगे, 1 घंटा भी टाइम देते तो आपका 1 मंथ में पूरा अलजेब्रा का सिलेबस कंप्लीट करा दिया था मैंने। बस थोड़ा सा क्वालिटी डाउन रही थी क्योंकि स्टार्टिंग थी हमारी, जल्दी जल्दी से आपकी वीडियोस कवर कराई। अब अगली साल आप आएंगे या आपकी देखिए मैथमेटिकल आपकी अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी। बाकी आप वो अगर प्रूफ चाहिए इस बात का तो आप मेरे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर के साथ आपका यूट्यूब चैनल की वीडियो से आपको सब प्रूफ दूंगा। आपको यकीन नहीं है तो ये मत बोलिएगा वैसे झूठ बोलते हैं या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। जो हम सही बात है वही सही बात बोलते हैं। अलजेब्रा से 55 मार्क्स आपकी 50 मार्क्स का हमारे YouTube चैनल से आया था, और हमने आपके लिमिटेड ही वीडियोस अपलोड करी थी। एक चैप्टर तो हमने फिर भी कराया नहीं, लास्ट वाले रिंग वाला चैप्टर हमने छुड़ा दिया था। रिंग वाला कराया नहीं था, मैंने बोल दिया था कि रिंग से कुछ नहीं आएगा, आप इतना एक चैप्टर कर लीजिए, देख लीजिए, सब भई आया। तो जिन्होंने हमारी चैनल से तैयारी की वो जानते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आप सभी हमारे चैनल से लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, एनके स्मार्ट क्लासेस को सपोर्ट करते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, बाकी कोई करे चाहे ना करे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 में फोर्थ कर ली थी। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, आपकी स्केल प्रॉपर्टी, है ना, इस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम है, ध्यान दे रहिए स्टूडेंट। जितना मैं करा रहा हूं उतना ही कर लीजिए। ये मत पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं करा, वो क्वेश्चन नहीं करा। भाई जो क्वेश्चन आपके लिए यूनिवर्सिटी आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है वही तो करा रहे हैं, क्योंकि आपकी कृष्णा पब्लिकेशन सिर्फ क्या, ये बताइए मुझे, सीसीएस के लिए नहीं है। नहीं भाई, ये सीसीएस के लिए नहीं, ये कई यूनिवर्सिटीज के लिए है। तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सिर्फ ये नहीं है कि सीसीएस के लिए ही रखे हैं, भाई अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी हैं। जो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है वो कवर कराते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट अगर यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो उसे भी करा देते हैं। बट हमारा मेन फोकस सीसीएस वाली यूनिवर्सिटी पे रहता है, के स्टूडेंट्स पर रहता है। तो देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 कह रहा e की पावर -1 अपॉन p की पावर 1/2 का लैप्लास इनवर्स यदि cos 2√t अपॉन अंडर रूट पाई t है, तब e की पावर -ap अपॉन p की पावर 1/2 का लैप्लास इनवर्स यदि है। एक मिनट, यहाँ पे ये e की पावर -ap नहीं है, e की पावर -a अपॉन p है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बुक में चेक कर लेते हैं, हमारी बुक जो है हाँ जी, -e की पावर -ap, e की पावर -ap है। अब देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे सर भरोसा क्वेश्चन तो सेम है, बस यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पर a दे रखा है और यहाँ a की वैल्यू क्या लगा रखी है, 1 लगा रखी है। तो आंसर भी सेम आएगा, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा देखिए, आपको मैं करा देता हूँ, सॉल्यूशन डालेंगे। बस इसमें हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट से ऊपर नीचे इसके पदों में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, और इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी कि जो हमें ये गिवन है इसके वैल्यूज में कोई अंतर ना पड़े, है ना। अंश में हर में इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी स्टूडेंट, जो इसकी आंसर है, यानी आपका इनवर्स लैप्लास फंक्शन आपका दे रखा है, उसकी वैल्यूज में चेंज ना हो। किस प्रकार से करेंगे, बस आपको 2 से 3 स्टेप याद रखने हैं, बाकी आपका क्वेश्चन का यही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए गिवन दैट
सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन डेट, और थोड़ा सा आप मार्कर वर्क नहीं कर रहा अच्छे से, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना है, मैं बाकी अगर नहीं करेगा तो ब्लैक से लिख दूंगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 1 अपॉन p की पावर 1/2 इक्वल टू cos 2 रूट t अपॉन रूट पाई t। अब मैंने बोला था एक क्वेश्चन से आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, जिसे आगे कन्वर्ट कर देंगे हम a में। कैसे करेंगे अब समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर p में यहाँ से 1 अपॉन k की मल्टीप्लिकेशन करूं तो k इसके साथ p के साथ आ जाएगा। अब लोग सर बिल्कुल, अब लोग सर जब ये ऊपर p के साथ k है तो नीचे वाला लड़ पड़ा, भाई ये तो धोखेबाजी है, तूने ऊपर तो साझेदारी कर ली, मेरे से साझेदारी नहीं करेगा। तो के बोला कि भैया तू मेरा भी तो दोस्त है, जब ऊपर तेरे आप के बड़े भैया p हैं तो आप तो उनके छोटे भैया और p की पावर 1/2, तो मैं आपके भी साथ आ जाता हूं। तो ये k कहां गया, आपके p के साथ भी आ गया भैया, देखो उस प्रकार से p k की होल पावर 1/2। ठीक है, अब ये हुआ जब हमने यहां चेंज करी वैल्यूज को, 1/2 है भैया, ये देख लेना, ठीक है 1/2 है। अब बताइए जब अब लेफ्ट साइड वाला बोला कि अब बढ़िया भाई, वाह बढ़िया, तू तो बड़ा अच्छा बच्चा, यानी हमारा बड़ा साथी है, मेरे भैया के साथ है तो तू तो मेरा भी दोस्त हो गया। ये बोला हाँ भी मैं तेरा भी दोस्त हूं। तो अब जो इसका लैप्लास इनवर्स आया भैया, ये नाराज हो गया। ये क्या नाराज हो गया, अब देखिए आपको मैं ट्रिक से याद करा रहा हूं, इसमें बस 2 स्टेप है, आप याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है बट मैं करा रहा हूं। अब बोल रहा है कि भाई धोखेबाजी है, तो तुमने तो हमें से धोखा कर दिया, के साथ दोस्ती कर ली, हमारी वैल्यू में कुछ चेंज नहीं करा। तो बोला भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ भाग करा है तो तू भी भाग करा ले के से। तो इसने क्या करा भैया, इसने अपने अंदर के से भाग करा ली, ठीक है भैया। अब ऊपर वाला नीचे वाले दोनों सेम है, ये कैसे जुड़वा भैया। ये बोला भैया कि तूने तो ऊपर के से भाग करा ली, मैं भी तेरी बराबर की उम्र का हूं, तो भैया मैं भी भाग कराऊंगा के से, तो इसने भी के से भाग करा ली, तो ये रूट में आ गया। अब समझिए थोड़ी सी वैल्यूज को अच्छा ट्रिक से याद कराऊंगा बराबर। तो ये को पूरा फंक्शन बोला, कॉस बोला, भाई जब तुम सब रूट से ऊपर भाग करा रहे हो, नीचे भाग करा रहे हो, तो मैं तो भैया पूरे 1/k से भाग करा गुणा कराऊंगा अपने अंदर। इन्हें अपने 1/k से क्या कराई, भाग गुणा करा ली, समझिए। अब मैंने क्या करा, p के संग k से मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी 1/k से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो नीचे p का भैया p की पावर 1/2 बोला कि भाई तूने तो k से दोस्ती कर ली, मेरा क्या होगा। तो के बोला भैया कोई बात नहीं, मैं तुझसे भी दोस्ती कर लेता हूं, बट आधी दोस्ती करूंगा, यानी हाफ करूंगा, आधी कितनी करूंगा, आधी दोस्ती करूंगा। तो बोला कि ठीक है भैया, मैं भी आधा हूं तो तू भी आधा, दोनों की जोड़ी मस्त जमेगी, दोनों की जोड़ी मस्त बन जमेगी। तो ये p k की होल पावर 1/2 आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे इन्होंने दोस्ती यारी कर ली, तो इसे समझिए, इसे क्या हुआ, ये बोला कि भाई आपने अपनी वैल्यूज में चेंज कर लिया। मान लीजिए किसी भी फंक्शन में आप k से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, t में k से डिवाइड हो गया और यहाँ भी k से डिवाइड हो गया। फिर cos वाला फंक्शन बोला भाई जब तुम चेंज कर रहे तो मैं भी चेंज करूंगा, तो बराबर k से मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ही माइंड सेट रख लेना। आपको आज मैंने पहली बार सोचा था थोड़ा सा आपको कहानी से याद कराने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आई तो माफ कीजिएगा, बस थोड़ा सा आपको मैथ की क्लास में हो जाता है ना बोर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आज कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग बात करी जाए। तो अब क्या करेंगे, देखिए लैप्लास इनवर्स e की पावर -1/pk, यहां से k की पावर 1/2 ऊपर ले जाओ, यहां देखो कैसे। तो k की पावर 1/2 ये अपॉन में ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा k इनटू cos 2 रूट t अपॉन k रूट पाई t। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√k, अब लोग सब बिल्कुल लिख सकते हैं, अंदर ही तो रूट में। अब ये अपॉन में है तो ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। लैप्लास इनवर्स माइनस e की पावर -1/pk और p की पावर 1/2। अब ये कट जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट,
तो 1/√k, अब ये रूट के कहाँ बच जाएगा ऊपर, तो रूट के cos 2√t/k/√πt। ये रूट के से रूट के खत्म, लेप्लास इनवर्स e की पावर -1/pk और p की पावर 1/2 cos 2t/k/√πt। ठीक है। अब देखिए ये k जो है, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला, इस k की वैल्यू 1/a कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 1/a ले लीजिए, टेकिंग k बराबर 1/a। अब जब ये 1/a यहाँ पे आएगा तो a ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स e की पावर -a/p अपॉन p की पावर 1/2 cos 2, और इसमें भी लग लीजिए 1/a, तो ये हो जाएगा √80, ठीक है, √πt। ये क्या होगा आपका आंसर। आई होप आज आपको इंटरेस्ट आया होगा काफी, नोट कीजिए इतना जल्दी से स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक आपके लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो लिख लीजिए, छोटी सी है, बस याद रखना है। नोट करके जो हमने स्केल प्रॉपर्टी वगैरह या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख दी, वह नोट करके नीचे लाइन लिख लीजिएगा। क्या कि लेप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर -ap e f ऑफ p, इसका लेप्लास इनवर्स किसके बराबर होगा, f t माइनस a इंटू h t माइनस a के बराबर होगा। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कीजिए। देखिए अगला एग्जांपल है जो मैंने अभी आपके लिए लिखा था, लेप्लास इनवर्स e की पावर -ap f ऑफ t f t माइनस a h t माइनस a, इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है इसमें, समझने के लिए आपको समझना होगा थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यार सॉल्व, इसके बाद से सॉल्यूशन डालेंगे, जो हमें गिवन है, गिवन लिखेंगे, गिवन डेट f of t is equal to Laplace inverse of 3/p minus 4 e की पावर -p अपॉन, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गिवन जो दे रखा है उसे नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप भी यही काम करेंगे। अब हम इसे अलग अलग लिख लेगा, लीनियर प्रॉपर्टी लगा दो, 3/p माइनस 4 बाहर ले लीजिए, लेप्लास इनवर्स यहां से 3 बाहर ले लीजिए, ठीक है। यहां से 4 ले लीजिए, क्या बचेगा, लेप्लास इनवर्स e की पावर -3p अपॉन p का स्क्वायर। इसे अगर हम इक्वेशन 1 बना लें स्टूडेंट्स, नोट कीजिए आप इतना, इसे हम क्या बनाएंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब हम इनका लेप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है f की वैल्यू होती है, जो f t माइनस होता है, ये f की वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये ठीक है, ये f की वैल्यू होती है यहाँ पे। नाउ इनकी वैल्यूज निकालकर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/p इक्वल टू t हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ, आगे लिख लेते हैं, लेप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर -p अपॉन p स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बताइए। इसे हम लिख सकते हैं लेप्लास इनवर्स
ई की पावर माइनस पी इनटू 1 अपॉन पी स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखें, थोड़ा सा माइंड लगाएं, तो ये आपका क्या बनना है, ई की पावर माइनस ए पी, और ये देखें तो एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ पी बनना है या एफ ऑफ पी बनना। तो यहाँ पे अगर ये वाली अब लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी का, अगर ये जी जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था, थ्योरम लगाई थी, वो अप्लाई कर दे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ध्यान दीजिए, ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, तो इसका आ जाएगा स्टूडेंट देखिए इक्वल टू एफ। एफ यहाँ नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे, ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ हैगी। अगर हम अलग इसे सॉल्व करते जाते तो लगाते, बट हम यहाँ एफ की वैल्यूज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन वैल्यूज की यहाँ पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो एफ टी माइनस ए की वैल्यू 1, एच की हमें ज्ञात नहीं है, टी माइनस 1 आगे वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से आपका वो वाला फंक्शन है क्या है, लैप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस 3p, और यहाँ ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन पी स्क्वायर, ई की पावर ap, ई की वैल्यू 3, 1 अपॉन p यानी f ऑफ p, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, t माइनस 3, ई की पावर माइनस ap होता है तो हम खाली 3 लेंगे, ठीक है, h t माइनस 3, ठीक। नाउ putting these values in इक्वेशन 1, अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 1 अपॉन पी का टी, 3t माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी है, t माइनस 1 इंटू यहाँ कितना h t माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, प्लस 4 t माइनस 3 h t माइनस 3, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट देखिए छोटी सी मिस्टेक करके हम यहाँ स्क्वायर समझ गए, 1 अपॉन p का स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास t होता है, हमें गलती से स्क्वायर समझ के हमने t लिख दिया, लेकिन 1 अपॉन p का क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, तो यहाँ t नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1, जब 3 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, तो देखिए इस प्रकार से यही क्या हो गया, आंसर हो गया, देखा आपने, तो सिंपल सी ये थ्योरम अप्लाई करनी है और आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हाजिर हो गया, बस खत्म। देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए, रोहलखंड यूनिवर्सिटी, काशी यूनिवर्सिटी के लिए, सीसीएस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे कम आपकी रोहलखंड के लिए। ये कह रहा है प्रूफ कीजिए कि p अपॉन p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 का जो लैप्लास इनवर्स है वह 2 अपॉन रूट 3 साइन s t अपॉन 2 इंटू साइन 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3t के बराबर है। ये कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्म बैठे, इस टर्म को इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट यानी आपको अरेंज करना होगा कि आप लैप्लास फंक्शन निकाल पाए, जैसे हमने थोड़ा सा पीछे वाली क्वेश्चंस में करा था। तो देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट लैप्लास इनवर्स फंक्शन लिख लेंगे पहले p अपॉन p की पावर 4 p स्क्वायर प्लस 1। इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए जैसे हमने अब यहाँ पे जैसे पीछे मैंने फॉर्मूला बनवाया था शायद a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना दीजिए, लैप्लास इनवर्स p
अपन अगर हम इसे मैं बना दूं, ध्यान दीजिए 4 है तो p का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या यही वैल्यू आती है। तो p का स्क्वायर तो p की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2p स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि p की पावर 4 भी मिल गई, 1 भी मिल गया, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है 2p स्क्वायर, यहाँ क्या p स्क्वायर। तो एक काम करो ना, इसमें माइनस का p स्क्वायर कर दो, माइनस का p स्क्वायर, तो p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1, तो यानी इससे सॉल्व करके वैल्यू मिली। तो आप इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यानी p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप इस वैल्यू की जगह p की पावर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस फॉर्म को इस प्रकार बना सकें, इनवर्स लैप्लास हम निकाल सकें। तो p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब देख रहे हो क्या फॉर्मूला बना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, लगा दो भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे का थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, ब्लैक सा करा देता हूं, ठीक है। लैप्लास इनवर्स p, अब क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। अब a की वैल्यू कितनी है p प्लस 1 प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू p प्लस 1, सॉरी स्क्वायर भी चल रहा, ये चल रहा, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, ये सॉरी ये, हाँ अब क्या आएगा a प्लस बी, तो a की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1, b की वैल्यू p, अब a माइनस b, a की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 और माइनस b की वैल्यू p, तो ये फंक्शन बन जाएंगे। आप इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये वाली। आप इसे यहाँ नोट कीजिए, देखिए तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब देखो ये अलग अलग तो हो नहीं रहे, यहाँ इसे प्लस माइनस कुछ या वैल्यू ही नहीं है, तो ऊपर इसे और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, हम ऐसी चीजों का यूज करेंगे ऊपर प्लस माइनस जो घटा के p आ जाए या जोड़ के p आ जाए। आप अगर एक चीज यहाँ देखें, ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इन दोनों में अगर मैं माइनस कर दूं, देखो जैसे ये है तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, इनके बीच में अगर माइनस लगा के देखो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, तो यहाँ से p स्क्वायर तो p स्क्वायर कैंसिल, और 1 प्लस का ये जब खुलेगा तो माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये कैसा प्लस का p माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2p। देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन से ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम आपका सॉल्यूशन जो फैक्टर वगैरह करते हैं आपके थोड़ा सा आपको करना होता है, बाकी आप क्वेश्चन ही कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस का। तो 2p बट यहाँ कितना है p, भाई अगर 2 से अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ, ये p से 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो p बच जाएगा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट p को हम क्या लिख सकते हैं ताकि हम इसका फ्रैक्शन वगैरह करके इसे सॉल्व कर सकें। तो लगाएंगे इक्वल टू लैप्लास इनवर्स 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और यहाँ लिख दो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 माइनस p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। आई समझ में, अब इन्हें अलग अलग ले लो, यहां से देखिए लैप्लास इनवर्स 1/2 p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आपका p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 माइनस लैप्लास इनवर्स
1/2 चाहे बाहर रख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर ही ले लीजिए, हम पहले से क्वेश्चन में बाहर लेते चल रहे हैं कांस्टेंट को, तो आप बाहर ही ले लीजिए। अब लोग सर के अंदर क्यों रखा है, डाउट वाली चीज नहीं रहनी चाहिए। -1/2 लैप्लास इनवर्स, यहाँ क्या बचा, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। अब आप देख रहे हैं p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 कैंसिल, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 कैंसिल। ये क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया स्टूडेंट। देखिए 1/2 लैप्लास इनवर्स, लैप्लास इनवर्स यहाँ क्या बचेगा, 1/p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, ठीक है, -1/2 लैप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। अब आप बोलोगे सर इसे कैसे सॉल्व करें। अब भाई देखो ऊपर से सॉल्व करते हैं, नीचे अलग अलग कर लिए। अब इनका परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता होगा, सीखा होगा अपने 9th एंड 11th में। नहीं सीखा तो मैं छोटा सा आपको है समझा देता हूं। चलिए देखिए, जैसे कि इसी क्वेश्चन को करते हुए समझाऊंगा। जैसे p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर बोलता है ये अगर यहाँ गुणा में कोई भी आपका यहाँ 1 है 2 है 3 यानी 2 है 3 है तो उसे डिवाइड करके 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, पूरे फंक्शन में खत्म कर दो। यहाँ आपका गुणांक 1 होना चाहिए, जो ये p बचा है यानी p की पावर 1 यानी 1 घात वाला फंक्शन जो होता है इसका आपको आधा करना है, यानी 2 से उसमें डिवाइड देनी है। 2 से डिवाइड देने के बाद आपका यहाँ क्या बचा, p का फंक्शन गुणांक देखिए तो गुणांक आता है 1/2। इस 1/2 का स्क्वायर करके आपको इसमें इस वाले फंक्शन में इसमें आपको यहाँ ऐड करना है। अब देखिए जब ऐड कर रहे हैं वैल्यू को बराबर भी रखना है तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐड कर देंगे किसी भी फंक्शन में गिवन में अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, गणित का नियम है। तो आज जितना आप ऐड करेंगे उतना ही हम घटा देंगे, तो -1/2 का होल स्क्वायर भी करेंगे। तो कैसे देखिए, नोट यहाँ देखिए, तो हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से समझ रहे हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये वाली जो वैल्यू बननी है ये आपका क्या बनना है, ये आपका फॉर्मूला बनना है p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। लगा के देख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू p और b की 1/2, तो 2 से 2 खत्म और आपका क्या बचा माइनस का p। ठीक है, प्लस 1 माइनस इसका 1/4 p माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 में से गया 3 तो 3/4, और इसे हम क्या रख सकते हैं p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर बना जाता है। तो अब इस वैल्यू की जगह p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 की जगह क्या रख सकते हैं, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3/2। अब यहाँ पे क्या फंक्शन में प्लस है, मान लीजिए प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस की, तो ये फंक्शन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी जगह हम ये वैल्यूज को नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे 1/2 लैप्लास इनवर्स, नोट कीजिए जल्दी से, 1/p माइनस 1 p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 लैप्लास इनवर्स 1/p प्लस 1 p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसे साइड वाले को मिटा देता हूं। आई होप आपको ये परफेक्ट स्क्वायर करना थोड़ा समझ में आया होगा। ऐसे ही बोल देगा कोई कि परफेक्ट स्क्वायर कर दिया ये आ गया, तो अभी समझ में नहीं आएगा। आप इतना नोट कीजिए जल्दी से। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इतना ही आ गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा।
क्यों समझ में नहीं आएगा? अच्छे से ध्यान दीजिए व्हाइट बोर्ड पर, आपका ध्यान बिल्कुल ये नहीं इधर उधर होना चाहिए, वीडियो देखते लेक्चर इधर उधर देख रहे हो। ईयरफोन लगा लीजिए नॉर्मल वायर वाली, वैसी भी देखे, मैं बोलूंगा बड्स का यूज ना करें। काफी कंपनीज की बड्स भी क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उनमें फट जाती है, इतनी प्रॉब्लम होती है, कान से अंधे बहरे हो जाते, सॉरी अंधे बोल रहा हूँ, बहरे हो जाते हैं बहुत से लोगों के साथ केस हुआ। तो नॉर्मल वायर वाली ईयरफोन लगाइए, 100-200 रुपए की लीजिए, आराम से स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ना चार्ज करने की, ना फटने की, ना कोई प्रॉब्लम। तो देखिए इस प्रकार से सॉल्व होकर आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं 1/p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ तो अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, इसे हमने तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये 1/p स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो भाई इसे टेंशन के ले रहे हो, p में भी कन्वर्ट करेंगे। अब लगा दो अप्लाई, अप्लाई कर दो कौन सी थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग, एक स्टेप को करते हुए चलेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इक्वल टू 1/2 फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है f ऑफ p माइनस a वाले जो होता है फंक्शन e की पावर at f ऑफ t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसका लैप्लास इनवर्स। तो हमें सिर्फ इतना करना है, जो f ऑफ p माइनस a का फंक्शन है उसे e की पावर at की फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाकी बचा हुआ f ऑफ t की फॉर्म में खुद कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां से बस हमें ये p माइनस 1/2 खत्म करना है, तो क्या हो जाए e की पावर 80, और e की पावर 80 a की वैल्यू क्या 1/2, तो 1/2 e की पावर 1/2 t, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ, देखिए लैप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या है, अब यहाँ प्लस है, हम जानते हैं p माइनस a का तो पढ़ा है हमने भैया, सर p प्लस a का तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, इसे हम p माइनस a बना लेते हैं। देखिए 1/2 कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए, -1 की मल्टीप्लिकेशन -1 होगी, प्लस का 1 रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे p, ठीक है, माइनस 1/2, जैसे मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे आपका, ठीक है। अब 1/2 e की पावर 1/2 t, इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा बताइए, लैप्लास इनवर्स को 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्या है साइन का, तो साइन का 1/a, 1/a की वैल्यू √3/2, अब अपॉन में √3/2 है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे पहुंच जाएगा, साइन at का फॉर्मूला a √3/2 t प्लस 1/2 लैप्लास, अब ये क्या p माइनस a, तो e की पावर -1/2 t, और यहाँ बचेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 क्या बचेगा p का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 e की पावर 1/2 t इंटू 2/√3 साइन √3t/2 प्लस 1/2 e की पावर -1/2 t, इसका लैप्लास इनवर्स निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, इनटू ये क्या 1/a, तो 2√3 साइन √3/2 t, ठीक है। आइए इतना समझ में आया। अब आप देख रहे हैं यहां से क्या देख रहे हैं, 1/2 2/√3 साइन √3t/2, दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/2 2√3 साइन √3t/2, इतना कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा e की पावर 1/2t प्लस e की पावर -1/2t, इतना
ठीक है स्टूडेंट, e की पावर -1/2 t आ जाएगा। देखिए एक चीज और नोट कीजिए, पीछे क्या था, यहाँ हमारे क्वेश्चन में माइनस था, आपने भी कमेंट करके नहीं बताया। देखिए माइनस चल रहा था, है ना, क्या चल रहा है, माइनस। पीछे आप देख सकते हैं माइनस माइनस, हमने प्लस लगा लिया गलती से, माइनस, यहाँ भी क्या जाएगा माइनस। अब फ्रेंड्स इतना, इसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1/√3 sin √3t/2 इंटू e की पावर 1/2t माइनस e की पावर -1/2t। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजें, ये एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया है डिफरेंट टाइप का, थोड़ा सा आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एक स्टेप याद कर लीजिए। ये वाले फंक्शन को इस प्रकार से अलग से ब्रैकेट में ले लिया और ये 1/√t को इसके साथ लिख लो, जैसा मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस फंक्शन को लास्ट में लिख लीजिए इस प्रकार से 1/√3 e की पावर 1/2t माइनस e की पावर -1/2t इंटू साइन √3t/2। ठीक है, अब इतना याद कर लीजिए कि हमारे पास साइन √3t/2 तो आ गया, और बाकी क्या प्रूफ करा रहा है, क्या प्रूफ करा रहा है, बाकी यह जो इसकी जगह मान लीजिए इसमें से आपका लॉग वगैरह का प्रयोग करके सारी वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ इस प्रकार से 2/√3 sin h t/2 sin h t/2। ये इसी फंक्शन का सलूशन होता है आपका इतना, कितना 2 sin h t/2 2 sin h t/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 sin h t/2। तो देखिए 1/√3 तो चल रहा है, 2 sin h t/2 तो 2 आ गया अपॉन में 2√3 sin h t/2। ठीक है, और बाकी हमारे पास गिवन क्या है फंक्शन, बाकी कितना गिवन है, देखिए हमारे पास है इनटू sin √3t/2। अब मैं मैच कर लेता हूं कि हमारे पास ये प्रूफ होना है 2√3 sin h t/2 इनटू sin 1/2 इनटू √3t। उसने क्या करा है, यहां देख लीजिए sin √3t/2 को कैसे लिख दिया, sin 1/2 इंटू √3t, यानी इसे इस प्रकार से लिख दिया 1/2 इंटू √3t। इसे यहां लिख लीजिए चाहे यहां लिख लीजिए, बात तो एक ही है, यही हमसे प्रूफ करा रहा था, प्रूफ इतना आप नोट कीजिए, यहां से समझ लीजिए थोड़ा सा। ये हमने 2 से 2 काटा 1/√3 sin √3t/2, हमने sin √3t/2 को हमने पीछे की तरफ ले लिया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने 1/√3 e की पावर 1/2t माइनस e की पावर -1/2t ले लिया। अब इसे आपको याद रखना है कि e की पावर 1/2t माइनस e की पावर -1/2t की जो वैल्यू होती है 2 sin h कितनी होती है, देखिए t/2 2 sin h t/2, यानी e की पावर 1/2t माइनस e की पावर -1/2t की वैल्यू 2 sin h t/2 कितनी होती है, 2 sin h t/2 होती है, और वो वैल्यू आपको यहाँ लगा देनी है और आपका ये प्रूव हो जाता है। इस प्रकार से नोट कीजिए, आपकी क्लियर, नोट कीजिए। आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसे यहाँ से देख लीजिएगा, मैंने दोबारा से बता दिया है, क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इस लेक्चर में इतना यहीं पर रखते हैं, समाप्त करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से 2 बार कम से कम करना है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया प्रीवियस पेपर में। आप जानते हैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम व्हाट्सएप, आपका एक मेन चैनल भी अलग से दे रखा है, कई सारे चैनल दे रखे हैं, सब ज्वाइन कर लीजिए। सभी चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो बेनिफिट में रहेगा, आप ही को बेनिफिट मिलेगा, सारी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए, हर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश सब में नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। कुछ अन्य स्टूडेंट पूछ रहे थे कौन सी बुक पढ़ाते हैं, सर देखिए हमारी बुक है मैथमेटिकल कितना पब्लिकेशन, सीसीएसओ, रॉयल कंडो, आपकी काशी यूनिवर्सिटी और सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने अदर स्टूडेंट यानी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।